गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि साल 2026 कौन आ रहा है डॉट डॉट डॉट। आपके जीवन में कौन आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि आपके जीवन में कौन आ रहा है। क्या ये इंसान कोई पास्ट लवर है, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, एक्स रिलेशनशिप है, या फिर ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन है जो आपके जीवन में आ रहे हैं। तो ये रीडिंग उन सभी व्यूअर्स के लिए होगी जिनको अपने रिलेशन में क्लैरिटी चाहिए, जानना है कि क्या हम जिसका वेट कर रहे हैं वही पर्सन हमारे जीवन में वापस आ सकते हैं या फिर हमारी लाइफ में कोई और ईश्वर ने, यूनिवर्स ने लिखा है। तो इस रीडिंग को टाइमलेस रखा गया है और पिके कार्ड रीडिंग है, तो कोई भी इसको देख सकता है जो एक्साइटेड हो, जो जानना चाहता हो, जिसके मन में कंफ्यूजन हो, चाहे आप किसी करंट रिलेशन में भी हो लेकिन उस पर्सन से आपकी बातें या तो थोड़ी कम हो गई हैं या सेपरेशन है, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। टैरो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, टैरो हमेशा एनर्जीज पे काम करता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो गाइस, पिके कार्ड रीडिंग है। आपने अपने जन्म के महीने को सिलेक्ट करना है। अगर किसी भी महीने में आपका जन्म हुआ है, जैसे जनवरी से लेकर जून तक आपका बर्थ मंथ है, तो आप पाइल 1 सिलेक्ट कर लो, और जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपका बर्थ मंथ है तो पाइल 2 आपके लिए है। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन होती है तो हमेशा कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां भी अपने कमेंट डाल सकते हैं। और अपने जीवन की जनरल रीडिंग से ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो फिर आप अपनी पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। और गाइस, पिके कार्ड की टाइम स्टैम्प्स जो होंगे मेरे कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी, ताकि आप डायरेक्ट वहां जाइए और अपना पाइल सिलेक्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आई होप पाइल 1 आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। चलिए जानते हैं कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। क्या कोई पास से है, कोई नया इंसान है, और कब तक आएंगे, क्या फीलिंग्स होंगी, किस तरह के उनके थॉट्स या एक्शन होंगे। तो जहां तक मैं देख पा रही हूँ पाइल 1 वाले, आपकी लाइफ में काफी ज्यादा रोमांस को लेकर स्ट्रगल बना हुआ है। आपको हमेशा लगता होगा कि आप जरूरत से ज्यादा सामने वाले पर्सन को प्यार करते हो, प्यार निभाते हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको प्यार या तो थोड़ा कम दिया जाता है या उस लेवल का प्यार आपको रिसीव नहीं होता जो आप एक्सपेक्ट करते हो। तो काफी सारे लोगों की अभी करंट सिचुएशन अपने रिलेशन में अपने करंट पार्टनर के साथ ठीक नहीं दिखाई दे रही। बातें जरूर होती होंगी कुछ लोगों की, लेकिन उन बातों में आपको वो मजा, वो प्यार, वो एक कपल के बीच में जो रोमांस होता है, जो कंपैशनेट या पीसफुल फीलिंग्स होती हैं रिश्ते को कामली आगे बढ़ाना, वो नहीं दिखाई दे रहा। उल्टा लड़ाई झगड़े, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ट्रस्ट इश्यूज, सेपरेशन दिखाई दे रहा है। तो काफी सारे लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि आपकी लाइफ में पास्ट का ही पर्सन वापस आ रहा है, कोई ब्रांड न्यू पर्सन नहीं आ रहे। लेकिन ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर केवल 60% लोगों का एक्स लवर, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई एक्स रिलेशनशिप वही वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। और प्लीज किसी भी बात के लिए ऑफेंड मत होइएगा कि हम पास्ट वाले पर्सन से दुखी हो चुके हैं, हम उनको वापस नहीं चाहते, क्योंकि हर इंसान अपना पास्ट रिलेशन मैनिफेस्ट नहीं करता। जब किसी इंसान का बार बार दिल टूटता है, बार बार हर्ट होता है, बार बार फीलिंग्स में इंसान को नीचा दिखाया जाता है, उसको कमजोर फील कराया जाता है, और उसको ऐसा लगता है कि ये रिलेशन है
या ये कुछ और है जिसने मुझे इतना स्ट्रेस दे रखा है। इससे बेहतर तो मैं रिलेशन में रहती ही ना, सिंगल रहती और लाइफ को एंजॉय करती। क्योंकि अभी मैं जो आप लोगों के कार्ड्स रीड कर पा रही हूँ उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हो इस रिलेशन को बचाते बचाते, और आपको कई बार लगता होगा कि ये रिलेशन मैं कब तक संभालूंगी, कितना ज़्यादा मुझे एफर्ट लगाना पड़ता है। सारी कोशिश मेरी तरफ से होती है, सामने वाले को कॉल करना है, सामने वाले को मनाना है, सामने वाले के लिए वेट करना है। सामने वाले पर्सन की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे भी उसका स्ट्रेस होता है। आप बहुत ज़्यादा सामने वाले इंसान को वैल्यू करते हो, लेकिन आपके पार्टनर जो आपका एक्स लवर है वो इन सभी बातों को जानकर बहुत ही ज़्यादा लाइट एनर्जी में आपको रखते हैं। जैसे किसी को इतना ज़्यादा पैशनेटली फॉलो नहीं करना, कैजुअल रखना, और कभी अपना दिल करता है तो इतना स्पेशल फील करा देते हैं आपको कि आपको एक वक्त में लगता है कि ये पर्सन को मैं छोड़ नहीं पाऊंगी, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और मेरी अटैचमेंट भी इनके साथ बहुत है। तो मुझे ये लग रहा है कि चीज़ें आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे क्लियरली सेपरेशन है अपने पार्टनर से, और सेपरेशन को भी थोड़ा वक्त नहीं, काफ़ी वक्त गुजर गया है। लेकिन आप आज भी इस पर्सन का वेट कर रहे हो, ये कब आएंगे, कितना समय और लगेगा। और आपको हमेशा अपनी इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, कौन नया पर्सन आ गया है, या इनकी लाइफ में इनके घर वाले कहीं इनको ब्रेन वॉश तो नहीं कर रहे, कहीं इनके फ्रेंड्स इनका ब्रेन वॉश तो नहीं कर रहे। इस तरह के ख्याल आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करते होंगे, लेकिन आप फिर भी इसी पर्सन को अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हो। तो आप जिनसे डील कर रहे हो इनके कुछ इनिशियल्स रीडिंग में आए हैं, और उससे शायद आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, मेरे पर्सन के जो इनिशियल्स हैं वो यही हैं। और ये जो इनिशियल्स होंगे, इनके नाम का फर्स्ट लेटर या अल्फ़ाबेट वो सभी से रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि देखने वाले हज़ारों होते हैं और हर चीज़ हर इंसान की एनर्जी नहीं होती। जनरल रीडिंग है, बहुत बातें सही होती हैं, कुछ बातें नहीं भी होती। तो ये इनिशियल्स जो यहाँ पर आए हैं, सबसे पहला एम है, ओ ए एच डी एफ क्यू आर एस जी वाई एल सी डब्ल्यू पी एन टी जेड क्यू और लास्ट है एफ। तो ये इनिशियल्स आपके पर्सन के होंगे और शायद कुछ लोगों के पार्टनर के नहीं भी हो सकते, लेकिन इतना कंफर्म है कि आपका एक्स ही आज की रीडिंग में दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो आपको छोड़कर गए थे या आप उनसे सेपरेट हो गए हो किसी भी ऐसे रीज़न के कारण जो आपको सडनली डिसीजन लेना पड़ा, चाहे वो फैमिली का इशू हो, चाहे वो कहीं पे जॉब रीलोकेट की है, किसी दूर दराज के सिटी या प्लेस में आप शिफ्ट हो गए हो, या किसी अदर कंट्री में आप रीलोकेट हो गए हो, माइग्रेट हो गए हो, उसके बाद ही आपके रिलेशन में डिस्टेंस आना शुरू हो गया है। तो आप भी इस दूरी को ख़त्म करना चाहते हो और आपका पार्टनर भी। मुझे लगता है आने वाले 3 से 4 हफ्तों से लेकर नेक्स्ट 2 मंथ्स में ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे वापस आने के लिए। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर एक का पर्सन 2 महीने तक ही आएगा, किसी का 3 से 4 हफ्तों के बीच में भी आ सकता है, लाइक 3 to 4 वीक्स मैक्सिमम। टाइमलाइन जो मैंने आपको दी है वो आने वाले 2 महीने दिया है। अगर उससे ज़्यादा आप वेट करते हो तो फिर इट मीन्स कि आपके रिलेशन में बहुत डिले है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को हीलिंग की
इनर वर्क की, शैडो साइड पर काम करने की ज़रूरत है। और अगर आप सालों से एक ही पार्टनर का वेट पर वेट कर रहे हो तो आपका टाइम आ चुका है जिंदगी में आंखें खोलकर अपने रिलेशन की सच्चाई को फेस करने का, कि आपको क्या करना है इस रिलेशन से। बाकी के बचे 40% लोगों की लाइफ में एक ब्रांड न्यू पर्सन आ रहे हैं। टाइमलाइन सेम होगी जो मैंने अभी आपको बताया। तो अगले आने वाले 3 से 4 हफ्ते, मैक्सिमम केस में 2 महीने, ये पर्सन आपको कहीं भी मिल सकते हैं। किसी भी सोशल ऐप के ऊपर आप कहीं सोशलाइज कर रहे हो, फ्रेंड सर्कल में हो, कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आप किसी भी तरह की शादी के लिए प्रपोजल सर्च कर रहे हो, आपने मैट्रिमोनी एप्स में, डेटिंग एप्स में अपना प्रोफाइल रखा है ताकि आप आगे चलकर इन प्रोफाइल्स पर एक्टिवली सर्च करके अपना सूटेबल पार्टनर फाइंड कर सको। तो शायद अगर पिछले कुछ महीनों से या सालों से आप सिंगलहुड फेस कर रहे हो तो आपकी जिंदगी में अब कोई आने वाला है जो आपको डबल कर देगा और अब आपको सिंगल रहने के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस पर्सन को सोशल लाइफ में या सोशल सर्कल में या ऑनलाइन सोशल ऐप पर मिलो। कोई भी ऐप हो सकती है वो, और किसी भी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स इस पर्सन का रिश्ता लेकर आए, या आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपकी फैमिली भी इनको इंट्रोड्यूस करा सकती है एज ए अरेंज प्रपोजल की तरह। लेकिन ये पर्सन जो भी आएंगे एकदम हटके पर्सन होंगे, यूनिक होंगे। आपको खुद फील होगा कि ये मेरे पास्ट के रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा अलग है, डिफरेंट है, लेकिन आपके लिए ये पर्सन कंपैटिबल होने वाले हैं। तो फिलहाल आज की रीडिंग में मैंने आपको क्लियरली जवाब दे दिया कि आपके जीवन में कौन आने वाला है और कब तक आएंगे। अब मैं आपको इनके ज़ोडिएक साइंस भी बता दूं, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगी तो बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में बार बार कमेंट करेंगे कि मैम रीडिंग में आपने राशियां नहीं बताई। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, सारी चीज़ें रेजोनेट करती भी हैं और कई बार नहीं भी करती। तो ये राशियां आपके पर्सन के बर्थ चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकती हैं। सबसे पहली राशि जेमिनी है, मिथुन राशि। दूसरी यहाँ पर वृषभ है, टॉरस। तीसरी राशि लिब्रा है, तुला राशि। चौथी राशि कैप्रिकॉन है, मकर राशि। पांचवी राशि लियो है, सिंह राशि। छठवीं राशि यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। सातवीं राशि यहाँ पे स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। आठवीं राशि यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। तो आज की रीडिंग में ये राशियां बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड प्रोमिनेंट है। और जो राशियां नहीं आई, ऐसा नहीं है कि वो भी आपके पर्सन के चार्ट में नहीं हो सकती हैं, लेकिन इन राशियों का असर आप दोनों के रिलेशन में एक दूसरे के कंपैटिबिलिटी को भी शो करता होगा, तभी ये ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ आई। तो फिलहाल रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज इतने ही मैसेजेस चैनल्ड हुए हैं। और अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डाल दीजिए ताकि मैं उन्हें पढूं और पढ़ने के बाद समझ सकूं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उस पे मैं अगले आने वाले वीडियोस बनाऊं ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें, गाइडेंस अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। फिलहाल आपसे लेती हूँ विदा, बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। तो गाइस, जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है, अगर आपका जन्म का महीना जुलाई से दिसंबर के बीच में है, आपके जीवन में कौन आ रहा है, कोई एक्स है या कोई आने वाला नेक्स्ट है। तो सबसे पहले तो दिख रहा है मुझे कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ लोगों की, स्पेसिफिकली सभी के लिए नहीं,
जिंदगी में ऑलरेडी 2 से ज़्यादा चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, और अपॉर्चुनिटीज़ आपको लव में, रिलेशन में हमेशा मिलती रही हैं। काफ़ी ज़्यादा आप चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकते हो। दूसरे लोग आपकी आउटर अपीयरेंस के साथ साथ आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इंटेलिजेंस भी आपकी बहुत अच्छी है। शायद आपको सामने वाले को जज करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन सामने वाले आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपसे काफ़ी लोग आने वाले कुछ महीनों में अट्रैक्टेड रहेंगे, और उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पास्ट के लोग होंगे, जो आपकी लाइफ में वापस री एंटर होना चाहते हैं। तो पाइल 2 वालों की जिंदगी में मुझे ये दिख रहा है कि 50-50 चांस है कि कोई पास्ट का लवर आपकी जिंदगी में आए, लेकिन 50% चांस है। बाकियों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि 50% कोई आने वाला नया पर्सन दिखाई दे रहा है, जो आपको हो सकता है ऑलरेडी मिल चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, रिसेंटली कोई आपको मिला है, या फिर पिछले कुछ मंथ्स में आपसे कोई मिलना चाह रहा है, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। कोई भी वजह हो सकती है, कोई फिजिकल मीटिंग नहीं हुई। तो शायद आने वाले अगले 3 महीनों में ये पर्सन आपके साथ इंटरैक्शन करेंगे फिजिकली, कहीं मिलकर बात हो जाएगी आपकी, एक दूसरे के साथ आप टाइम बिता सकते हो, एक दूसरे को जानने के लिए टाइम ले सकते हो, और आगे चलकर इस कनेक्शन में कोई फ्यूचर भी आप लोग सोच सकते हो। तो पाइल 2 वालों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि पास्ट का पर्सन भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे कार्ड्स 100% नहीं निकले पाइल 2 के लिए। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है देखने में कि आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। मेजॉरिटी व्यूअर्स पास्ट वाले पर्सन को वापस चाहते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 50% ही चांस है कि ये पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि ये आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, या फिर आपकी ज़िंदगी में ये आपके कार्मिक हैं, जिनको आपकी लाइफ से यूनिवर्स रिलीज़ कर रहे हैं, या फिर आपको यूनिवर्स का लगातार साइन, सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज मिल रहा है गाइडेंस के रूप में, कि जो लोग आपके हाईएस्ट पर्पस को सर्व नहीं करते, अब टाइम आ चुका है कि आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दें। तो ये नेगेटिव मैसेज नहीं है। अगर आप इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो तो ये आपकी बेटरमेंट के लिए हो सकता है कि कुछ लोगों को, जिनको वो अपना सोलमेट समझ रहे हैं, जिनको वो अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, क्योंकि लोगों में आजकल बहुत ज़्यादा मैंने देखा है क्यूरियोसिटी है, एक्साइटमेंट है, और एक नया कॉन्सेप्ट है ट्विन फ्लेम का, कार्मिक रिलेशनशिप्स का, सोलमेट का। तो लोग काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है तो मुझे इसी के साथ लाइफ निकालनी है, वो मेरा सोलमेट है तो मुझे सोल टू सोल, ठीक है, जब तक हम लास्ट ब्रेथ तक नहीं इकट्ठे रहते, इट मीन्स कि मेरा सोल का पर्पस कंप्लीट नहीं होगा अगर मैं इनके साथ रिलेशन में नहीं आऊंगी। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है सोल पर्पस का मतलब ये भी होता है कि सोलमेट के साथ कनेक्शन रखना, जब तक आप भगवान को प्यारे नहीं हो जाते। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में मिथ चल रहे हैं। आपको जिंदगी में कभी भी अपने रिलेशन को एक टैग नहीं देना कि ये ट्विन फ्लेम है मैं तभी शादी करूंगी, ये सोलमेट है मैं तभी रिलेशन आगे बढ़ाऊंगी, ये मेरा कार्मिक है तो मुझे बचकर रहना होगा, मुझे बहुत कॉन्शियसली इस रिलेशन को हैंडल करना होगा, ये मेरा कार्मिक कनेक्शन है तो ये तो मुझे सिर्फ धोखा देने आया है, ये तो चीट करने आया है, और जब हमारे कर्मस खत्म हो जाएंगे हम अलग हो जाएंगे। ये बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के मैंने कमेंट सेक्शन देखे हैं और काफ़ी लोगों के मैंने कमेंट पढ़े हैं। बहुत सारे मेरे पर्सनल क्लाइंट्स जो हैं, जिन्होंने पर्सनल रीडिंग्स ली हैं, उनके साथ भी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो इन
टर्म्स और टैग्स के बीच में उलझ कर रह गए हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स, आपने क्या करना है, इन टर्म्स और इन टैग्स को साइड कर दो लाइफ से। अपनी जर्नी को समझो। हर इंसान अलग है, हर इंसान की जर्नी अलग है, हर इंसान का सोल पर्पस अलग है, हर इंसान का लव रिलेशन अलग है। किसी को किसी के साथ कंपेयर कभी मत करो कि वो ट्विन फ्लेम है तो मुझे ट्विन फ्लेम क्यों नहीं मिल सकता। मैं भी मैनिफेस्टेशन चालू करता हूँ या चालू करती हूँ, मैं भी ये करके दिखाऊंगा। अगर उसकी लव मैरिज हुई है तो मैं भी लव मैरिज करके दिखाऊंगा। लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी डेस्टिनी में अरेंज मैरिज लिखी है। क्या पता वो 100 गुना आपकी लव मैरिज से भी बेस्ट मैरिज बनकर लोगों के सामने एज एन एग्जाम्पल सेट हो जाए। तो यहाँ मैंने आप लोगों को ये चीजें इसलिए बताई हैं क्योंकि हम कभी भी किसी रिलेशन में ये सोच कर नहीं जाते कि मुझे उससे प्यार तब करना है अगर वो मेरा सोलमेट होगा, मुझे उससे शादी में तब पड़ना है जब मेरी और उसकी शादी कंफर्म होगी। तो अगर आप पहले से ही ये परसीव कर लोगे, अपने माइंड में अज्यूम कर लोगे हर चीज को कि ऐसा होगा तभी मैं आगे बढ़ूंगी, फिर तो अब जिंदगी में सच्चा प्यार, सच्ची हैप्पीनेस और कहीं ना कहीं जीवन को जीने का जो अंदाज है वो भूल जाओगे। तो इतना भी प्रैक्टिकल नहीं होना। रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करो, लेकिन किसी पर्टिकुलर टैग पर मत जाओ कि भगवान मुझे सोलमेट मिल जाए, भगवान मुझे मेरा ट्विन मिल जाए, भगवान मेरा कार्मिक मुझे मिल जाए। तो ये कभी भी मैनिफेस्ट मत करा करो। किसी का नाम लेकर मैनिफेस्टेशन नहीं करनी चाहिए। हमेशा यही बोलना चाहिए कि जो मेरा डेस्टाइन्ड पार्टनर है, जो मेरी किस्मत में लिखा गया है यूनिवर्स के द्वारा, मैं उसी पार्टनर को मैनिफेस्ट करती हूँ और मैं थैंक यू बोलती हूँ कि मैं उस पार्टनर को लाइफ में मिल चुकी हूँ। प्रेजेंट टेंस में सोचो, प्रेजेंट टेंस में बिलीव करो। ना बहुत ज्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड रिलेशन को लेकर बनो, ना ही पास्ट में स्टक रहो, क्योंकि आने वाले काफी महीनों में, काफी दिनों में आप लोगों के रिलेशन में बहुत सारे लोगों की शादियां भी होंगी, लोगों की एंगेजमेंट भी होगी। सडनली होगा ये सब, और कुछ लोगों का तो ऑलरेडी इस साल सडनली ऐसे ऐसे रिलेशन में या तो ब्रेकअप हुआ होगा या फिर उसी रिलेशन में सडनली रीयूनियन हुआ होगा। आप लोगों के लिए पिछला 1 से 1.5 साल भी इम्पोर्टेंट रहा होगा रिलेशनशिप के लिए, जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है। तो आज की रीडिंग में डिवाइडेड एनर्जीज हैं और ये एनर्जीज आपकी भी हैं, आपके पर्सन की भी है, नए आने वाले लोगों की भी दिखाई दे रही हैं जो आपके जीवन में एंटर करना चाह रहे हैं। तो अगर आप किसी लंबे वक्त से अकेलेपन का शिकार हो, सिंगल हो, बट नाउ यू आर रेडी टू मिंगल, तो वो टाइम बहुत नजदीक है कि आप अपने बेटर हाफ से मिलने वाले हो। तो अपने आप को उसी हिसाब से ग्रूम करना शुरू कर दें। अपने सेल्फ लव को बहुत ज़्यादा हाई रखें, अपनी वाइब्रेशंस को हैप्पी रखें, अपनी मैनिफेस्टेशन को पॉजिटिव सोचें कि ये हो जाएगा। अपने जीवन में टॉक्सिक लोगों को गुड बाय कर दें। बहुत ज़्यादा पास्ट के हार्ट ब्रेक्स को, पेन्स को, सौरों को, अटैचमेंट्स को, को डिपेंडेंसी को अपने दिल में, दिमाग में और अपने ऑरा में ब्लॉक करके ना रखें, होल्ड करके ना रखें, उनको रिलीज कर दें। जितना ज़्यादा आप सरेंडर करोगे इन चीज़ों को यूनिवर्स पर, यूनिवर्स आपके लिए बेस्ट ही लेकर आएंगे। क्योंकि अगर पहला रिश्ता भी यूनिवर्स ने आपको अचानक दिया था जब आपने सोचा नहीं था, तो सेकंड रिलेशन या किसी का थर्ड रिलेशन भी है तो वो आपके हाईएस्ट पर्पस के लिए या गुड के लिए ही होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे इनिशियल्स निकले हैं कार्ड्स के अंदर जो आपके एक्स लवर से भी रेजोनेट कर सकते हैं और आने वाले किसी नए इंसान से भी। ये उनके नाम का फर्स्ट अल्फाबेट
या अक्षर हो सकता है। जिनका नहीं आया तो ऐसा नहीं कि कल को आपको कोई नया मिल जाए और आप रीडिंग को सोचते रह जाओ कि रीडिंग में तो ये वाला अक्षर आया था, लेकिन मैं जिससे मिल रही हूँ उनका नाम तो कुछ और है। ऐसा नहीं सोचना, ये जनरल रीडिंग है, तो हर चीज़ हर व्यूअर के लिए नहीं है और हर सिचुएशन किसी एक के लिए भी नहीं है। तो जो रेजोनेट करता है वो रखें, जो नहीं करता उसको जाने दें। तो सबसे पहले इनिशियल्स की बात करूंगी। पहला यहाँ पर अल्फ़ाबेट जो निकला है, उनके नाम का पहला अक्षर ओ हो सकता है, M R A W S Q G E M Y U T L P K N S R E और लास्ट यहाँ पर आया है वो है X। तो किसी का X भी वापस आ सकता है क्योंकि यहाँ पर X भी रिपीट हो गया है और हम X की भी रीडिंग कर रहे हैं कि X आ रहे हैं या नेक्स्ट आ रहे हैं। तो 50% लोगों के लिए उनका X लवर ही वापस आ रहा है या आ रही है और 50% के लिए कोई नया इंसान है। नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि नंबर 5 चेंज को भी दिखाता है, जीवन में आने वाले परिवर्तन को। नंबर 5 जो है काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में चेंज लेकर आ रहा है। हो सकता है 555, 55 या 5 के मल्टीपल्स आपको दिखाई दे रहे हों, जैसे 5 के मल्टीपल्स आप लगा सकते हैं 25, 75 सो ऑन। तो नंबर 5 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा भी हो सकता है आने वाले 5 महीनों में आपकी इनसे शादी भी हो सकती है जिनकी नहीं हुई, और कुछ लोग अपने नए पार्टनर से या अपने एक्स लवर से अगले 5 महीनों में दोबारा रिकनेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों को अपने पर्सन का, एक्स का अगर इंतज़ार है तो ये पर्सन आपके जीवन में आने के लिए तो सोच रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी लगता है साथ में कि ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज भी रहते हैं क्योंकि ये चेंज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। और अगर इनका बहुत मन उतावला हो रहा है आपको मिलने के लिए, ऐसा भी हो सकता है कि फटाक से आए और फटाक से जाने की भी तैयारी कर लें। तो कोई भी पुरानी बात अगर आप दोनों के बीच में हुई थी जिसकी वजह से सेपरेशन आया था, चाहे कोई थर्ड पार्टी थी, कोई थर्ड पर्सन था या कोई ऐसी सिचुएशन थी जिस पर आप उस समय अग्री नहीं कर रहे थे, तो अगर ये वापस आते हैं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो पुरानी बात को रिलीज़ एंड लेट गो कर दो, नहीं तो दोबारा जाने का इनका चांस भी दिखाई दे रहा है। मैनिफेस्ट करते रहो, होपफुल रहो, नेगेटिव मत सोचो और अपने जीवन में पॉजिटिव आने वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करो और बाकी यूनिवर्स पर सौंप दो, सब कुछ सरेंडर कर दो। तो फिलहाल गाइज आज के लिए तो मुझे यही दिख रहा है। अब मैं आप लोगों को आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ जो इनके बर्थ चार्ट में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये साइन सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। पहला है यहाँ पर धनु राशि, सैजिटेरियस। दूसरा साइन यहाँ पर वर्गो का है, कन्या। तीसरा साइन लिब्रा है, तुला राशि। चौथा साइन पाइसेस है, मीन राशि। पांचवा साइन यहाँ पर मकर राशि का है, कैप्रिकॉर्न का। छठवां साइन यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि। सातवां साइन यहाँ पर पाइसेस है, मीन राशि। तो ये राशियां आज की रीडिंग में स्ट्रांगली निकली हैं। बाकी कुछ राशियां आई हैं लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं आई, इसलिए मैंने आपको उन राशियों का जिक्र नहीं किया। तो गाइज ये रही आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प की हो और अगर आप इस रीडिंग से अपना कनेक्शन बना पाए, आपको लगा कि हाँ ऐसा हमें फील होता है, हमारे साथ पॉजिटिव होगा, तो ज़रूर कमेंट करें रीडिंग को क्लेम करने के लिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें और वीडियो अगर पसंद आया तो बिना
पूछे ही या बिना सुने ही लाइक कर दिया करें। अगर पसंद आ जाती है वीडियो तो ज़रूर लाइक करें। मुझे बार बार बोलना पड़ता है कि प्लीज़ लाइक करिए, लाइक करिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर, ये भी एक तरीका होता है अपना प्यार शो करने का। तो अगली वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।